देखिए दोस्तों, अगर हम बॉलीवुड से रिलीज होने वाली हर दूसरी मूवी को बेकार साबित करने में लग जाएंगे तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर बड़े बजट वाली मूवी हमारे सामने नहीं रखेंगे। अगर हम एक ही तरीके से देखेंगे कि भाई साउथ में मूवी अच्छी बन रही है, बॉलीवुड में अच्छी मूवी नहीं बन रही है, तो फिर एक एक नजरिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इससे कॉल है इंडियन सिनेमा। साउथ से मूवी बने या नॉर्थ से मूवी बने, मूवी हमारी इंडियन है, तो हमें तरीका भी वही रखना चाहिए। और आप ऐसा सोचोगे कि साउथ से आने वाली सारी मूवी अच्छी बन रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रिसेंटली बात कर लो तो फिर कंगुआ, सूर्या की मूवी, 350 करोड़ का बजट, 100 करोड़ ही कमा पाई थी। देवरा पार्ट 1, सैफ अली खान, जूनियर एनटीआर, बेशक 350 करोड़ का बजट था, 500 करोड़ कमाई थी, लेकिन पब्लिक को ये मूवी ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी। थंगालन विक्रम की मूवी, उसका भी बजट 200 करोड़ के आसपास था और कलेक्शन किया था 80 करोड़ का। यानी कि कॉन्सेप्ट अगर अच्छा नहीं होता है तो फैंस को मूवी पसंद नहीं आती। लेकिन क्या कि मूवी अगर अच्छी है तो बात अच्छी करो। जॉली एलएलबी 3 हमने देख ली, लेकिन मूवी देखने से जस्ट पहले मैंने एक पोस्ट देखा था सोशल मीडिया पे। उनके हिसाब से कहना है कि जॉली एलएलबी 3 को हम 5 में से 2 स्टार देते, यानी कि बेकार साबित कर लिया। और बहुत कुछ लंबा चौड़ा लिखा हुआ था कि भाई इमोशनली टच के मामले में, कॉमेडी टाइमिंग के मामले में जॉली एलएलबी 3 कहीं पे भी खरी नहीं उतर रही है। ये एकदम बेकार बात है। यहाँ पे जॉली एलएलबी 3 आपको कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ इमोशनली जो टॉपिक डाला गया है वो बिल्कुल ही फिट बैठ रहा है, और आपको सारा का सारा लाजवाब तरीके से एकदम क्लियर कट दिखाया जा रहा है। इस लेवल का उसमें कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल टच है। जॉली एलएलबी 3 आप देखो, आपको मजा आएगा। और जो एक पब्लिक फिगर होते हैं, वो फैंस होते हैं, उनका क्या मोटिव रहता है कि भाई हमारा जो टिकट का प्राइस है, चाहे वो सच्ची घटना पे आधारित बनने वाली मूवी बनी हो या फिर चाहे वो फिक्शनल मूवी हो, तो फिर हमारा पैसा वसूल होना चाहिए। और जब हम बाहर निकले तो सीटियां और तालियां बजा के हम बाहर निकलने चाहिए। जॉली एलएलबी के साथ ऐसा ही होने वाला है। पब्लिक को ये मूवी पसंद आने वाली है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने 5 में से 2 स्टार दिए ना, उन्होंने मूवी भी नहीं देखी होगी, ऐसे ही दे दिया गया होगा, समझ गए। जॉली एलएलबी 3 की बात कर लेते हैं। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, हुमा कुरैशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला, जिनको भी जितना स्क्रीन टाइम दिया गया है लाजवाब तरीके से निभाया है। स्पेशली बात कर लो तो अब जरा बदला जाए हमारा वो स्टेटमेंट। अक्षय कुमार ने लाजवाब काम किया है। अक्षय कुमार आपको कुछ अलग अंदाज में दिखेंगे। जो पहले वाले अक्षय कुमार कॉमेडी करते हैं, ऐसा एक एक लाइन पे हर जगह पे आपको पंचिस देखने मिलेंगे, वो लाजवाब है। अरशद वारसी और अक्षय कुमार का जो आमना सामना है वो भी लाजवाब है। फिर उनकी वाइफ का जो किरदार है हुमा कुरैशी और अमृता राव, उनका जो सपोर्टिव सिस्टम है वो भी लाजवाब है। और जज सुंदर लाल त्रिपाठी, उनके तो क्या ही कहने। जब फाइनल जजमेंट देंगे तो कैसा होगा, लाजवाब होगा। जब ऐसी लीगली मूवी बनती है ना, तो उससे लिए वो वाली बात बहुत ही ज्यादा मायने रखती है जो मूवी शुरू होने से पहले होती है, कि भाई ये मूवी जो है ये इस घटना से प्रेरित है। लेकिन इसका नाटकीय रूपांतर हमने दिया है वो फिक्शनल तौर पे है। तो अगर समझ लो कि कहीं ना कहीं किसी कैरेक्टर के साथ रियल लाइफ में मेल जोल बैठ जाता है, तो वो इत्तेफाक है, उसको ज्यादा सीरियसली ना लिया जाए। लेकिन ये एंटरटेनमेंट के तौर पे बनाई गई है इस मामले में लगता है, क्योंकि भाई लीगली मूवी है, कोर्टरूम ड्रामा मूवी है, तो भाई कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत सारा लीगली चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्लाइमेक्स में बहुत ही अच्छा लगा। अक्षय कुमार ने सीनियोरिटी के तौर पे अरशद वारसी के लिए, सीनियोरिटी के तौर पे अरशद वारसी को टेक ओवर दे देते, यानी कि जगदीश्वर त्यागी को। जॉली एलएलबी 1 में उन्होंने काम किया था, तो उनका एक कहना था कि भाई आप सीनियर हो तो आगे का जो केस रहेगा वो आप ही संभालोगे। और क्लाइमेक्स में अरशद वारसी को टेक ओवर दे दिया जाता है। मुझे अच्छा लगा। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो लाजवाब है, अगर ये अक्षय कुमार का ठोट है तो और ही लाजवाब है। भाई साहब फिक्शनल के साथ साथ आपको जो रियल चीज में भी लेना हो, उसको कुछ समझना हो, तो भी ये लाजवाब है। इस मूवी से बहुत सारी चीजें हमें सिखाई जाती है। सबसे पहली बात ये सिखाई इस मूवी ने कि भाई साहब, अगर आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में धार्मिक ग्रंथ अपना काम अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में अपने लड़कों को बहुत ही आगे बढ़ाना है, देश का नाम रोशन करना है, तो एजुकेशन सिस्टम में डालो एग्रीकल्चर, फार्मिंग। और आगे जाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसके कुछ महत्व के मुद्दे वो लाओ। उससे भी आगे जाना है तो फ्यूचर में एआई आने वाला है, उसकी समझ के लिए अभी से बच्चों के में दिमाग में वो चीज डाली जाए, वो वाली बात भी अच्छी है। जिससे चलते एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा लाजवाब होगा और हमारे बच्चे खुद सीख पाएंगे। एक और टॉपिक डाला गया है कि भाई अमीर हो या गरीब, इक्वल टू जस्टिस ऑल ऑफ अस, यानी कि सबको जस्टिस इक्वल है, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में
उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो फिर उसका लास्ट स्टॉप क्या है? कोर्ट, यानी कि जस्टिस हमें वहां से ही मिलेगा। तीसरी बड़ी बात ये सिखाई जाती है कि जो भी अभी के टाइम पे जो बड़े बड़े अधिकारी है वो अपने पद की गरिमा को संभाल के रखे और चंद रुपयों के लिए रिश्वत लेके कुछ ऐसा फैसला ना कर दे कि भाई नीचे वाली जनरेशन को तकलीफ हो जाए। तो ये वाले सारे टॉपिक भी रियलिस्टिक में भी आपको ले जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि जॉली एलएलबी 3 हर जगह पे आपको कॉमिक टाइमिंग तो हर जगह पे आपको लाजवाब देखने मिलेगी और इमोशनल टच जो दिया गया है, जो लास्ट में आपको पता चल जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा भी गूंजेगा, सीटियां भी मारोगे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी वाली बात बता देता हूँ, आप इसे अच्छा कहो या बुरा कहो, मूंछ को लेके टेलर के बाद बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें किया था कि मूंछ नहीं है, मूंछ ऐसे नहीं है, मूंछ इसलिए नहीं है, ये है वो है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मूवी देखोगे पता चल जाएगा। एक सिंपल सा एक वाक्य में बता दिया है उसको कि भाई मूंछ अक्षय कुमार की मूव क्यों नहीं है। समझ गए दोस्तों? मैं आपको देता हूँ कि भाई अगर आपका मूवी देखने का प्लान है तो देख दो जॉली एलएलबी 3, अच्छा सीख के भी आओगे और साथ ही में जस्टिस सिस्टम पे सब बिलीव करते हो उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। बाकी हमारे वीडियो में कोई भी सुझाव देना है तो मारिए कमेंट। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।